हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यस, सही बोल दिया मैंने। ठीक है, चलो आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम का सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा, ठीक है, अगर आप फॉलो कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं लास्ट टाइम मैंने आपको यहाँ पर लाके छोड़ा था कि इलेक्ट्रोलाइट में दो होते हैं, स्ट्रांग और वीक, और उसमें से स्ट्रॉन्ग में कौन कौन आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में वीक एसिड और वीक बेस और ये फलाना ढिमकाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि वो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उनके कुछ एग्जांपल्स आपको बताया जाएगा। ऐसी वीक एसिड, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल बताया जाएगा। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम यहाँ तक। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल ऐसे नहीं है कि कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हैं, ये ऑलमोस्ट अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, 11-12 की बुक है आपके पास, तो इतने एग्जाम्पल्स तो आप हर एक चैप्टर में इधर उधर देख लेते हो, जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3, इनसे तो फेमिलियर हैं आप। यही सब ऐसे मिलते जुलते एग्जाम्पल रहेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल्स आपको बाय हार्ट होने चाहिए भैया। ठीक है, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड में ही आएगा, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, क्लियर है? ठीक, कुछ एग्जांपल्स मैं लिखा दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, जितना मैं यहाँ लिखा दे रहा हूँ उतना भी अगर आप पढ़ लिए और उसको ध्यान में रखेंगे तो आपका बोर्ड भी अच्छे से हो जाएगा, इवन नीट वगैरह JEE भी हो जाएगा आपका। कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा, कुछ बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड में आपका आएगा जैसे कि आपका बहुत ही फेमस HCl मॉलिक्यूल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको आप बोलते हो, क्या कहते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और आपका है HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, कोई दिक्कत नहीं, HI, हाइड्रो आयोडिक एसिड, H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाम भी बोलते जा रहा हूँ कि अगर किसी को ना मालूम है तो वो लिख ले। ठीक है, HNO3, नाइट्रिक एसिड, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऑलमोस्ट सब क्लियर चल रहा है यहाँ पर। और कोई एग्जाम्पल है क्या ऐसे मिलते जुलते, बताइए। ठीक है, अभी तो इतने याद आ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल देखिए। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल देखिए। स्ट्रॉन्ग बेस में कौन कौन आ जाएगा आपका, NaOH, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड ट्वाइस, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, आपके स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इनको लिखना भी है भैया, लिखना है। ठीक है, वीक एसिड में कौन आ जाएगा, वीक एसिड, वीक एसिड में आपका आ जाएगा HF। HF एक वीक एसिड है, बाकी और ये तीनों स्ट्रॉन्ग है, HF आपका वीक एसिड है। और ठीक है, ये लड़के देख सही आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ओके, थैंक यू। आगे देखिए, H3PO4 आपका फॉस्फोरिक एसिड, ये भी वीक एसिड है। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि सर वो तो उसका मतलब एसिड है, एसिड का बेसिसिटी होता है, उसकी तो वैल्यू 3 है, तो वो वीक कैसे हो गया? इसको भी बताऊंगा। कुछ लोग को समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या कहा, कुछ लोग को नहीं समझ में आया होगा, बने रहो, आगे आएगा। ठीक है, एसिड का बेसिसिटी होता है, बेस का एसिडिटी होता है, इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद और कौन है आपका, और बोलिए। HCl, यस, HCl इज ऑल्सो अ वीक एसिड, हाइड्रोसायोनिक एसिड आपका, ये भी कैसा है भाई, वीक एसिड है, कोई दिक्कत नहीं। और ऑर्गेनिक एसिड जितने भी होते हैं वो ऑलमोस्ट वीक एसिड ही होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स वो नॉर्मली क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं, जैसे कि आपका CH3COOH। ठीक है, ये भी एसिटिक एसिड, विनेगर वाला, आपका विनेगर वाला, स्टार्टिंग लेक्चर 1 में भी बताया था मैंने, ये भी क्या है आपका, वीक एसिड। अच्छा, ऑर्गेनिक में ये बहुत झाड़ता है आपको। हाँ, अल्कोहल आ जाए या इसके सामने फिनॉल आ जाए तो बहुत एकदम ये, हाँ मैं तो स्ट्रांग हूँ, ये वो। और जैसे यहाँ इनऑर्गेनिक में बात चल रही, फिजिकल में वो अपनी औकात दिखा देते हैं, ये वीक है। ठीक है, वहाँ अल्कोहल को डराते रहता है कि अल्कोहल तू मेरे से आएगा, निपटेगा, ऐसे चुटकी में खत्म कर दूंगा, चुटकी में। अल्कोहल बोलता है ठीक है भैया आप जीत गए, लेकिन जैसे इनऑर्गेनिक में आगे इसकी भी पैंट गीली हो जाती है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, वीक एसिड। फिनॉल्स वीक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये सब वीक एसिड में आएंगे। उसके बाद वीक बेस, वीक बेस भैया, वीक बेस, वीक बेस के बारे में बताइए। वीक बेस कौन कौन से हैं आपके, बहुत ही फेमस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है आपका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनिया है, ठीक है ना, एनिलीन वगैरह है, एनिलीन, एनिलीन, स्किलीन, उसकिलीन। ठीक है, देखिए एनिलीन का स्ट्रक्चर भी आप जानते होंगे। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर NH2 ग्रुप लग जाए, क्या लग जाए, NH2 ग्रुप, तो इसको बोलते हैं एनिलीन। ये सब क्या है, वीक बेस है। पायरिडीन इसी तरीके से होता है,
बेंजीन का एक कार्बन को रिप्लेस कर दो नाइट्रोजन से, बाकी एज इट इज सेम 3 पाई बॉन्ड बना दीजिए। इसको बोलते हैं पायरिडीन। ये भी आपका क्या है, वीक बेस है। ठीक है, और कोई एग्जांपल वगैरह है? ठीक है, अभी तो और कोई याद नहीं आ रहा, इतना इनफ है, इतना पढ़ लिए तो बहुत है। ठीक है, ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक इलेक्ट्रोलाइट में वीक एसिड और वीक बेस, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर वो सॉल्ट वाला भी बता देते, सॉल्ट भी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आता है। तो सॉल्ट देखिए, पहली बार तो सॉल्ट को मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसको समझिए। नॉर्मली सॉल्ट आप किसको कहते हो? नॉर्मली आप सॉल्ट कहते हो जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड को आप सॉल्ट कहते हो। क्या सोडियम क्लोराइड ही सॉल्ट है? यहाँ पर जब हम सॉल्ट बोल रहे हैं, इस सॉल्ट से ये मतलब नहीं है नमक वाला सॉल्ट। सॉल्ट हर एक उस कंपाउंड को कहा जाएगा जो एक HA एसिड और एक बेस मान लीजिए कोई ऐसा बेस है, BOH है, बी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बी मतलब ये हो गया NaOH हो गया, ऐसे HA मतलब कोई HCl हो गया, ACl हो गया, Br हो गया, ऐसा। ठीक है, तो इससे होगा क्या, ये जो H दिख रहा है आपको और ये जो OH दिख रहा है, ये तो आपस में भैया जाएंगे और आपस में कुछ तो ऐसा गुलू गुलू कर लेंगे। ठीक है, और पानी बना लेंगे। ठीक है, यहाँ से दूसरा पार्ट क्या बनेगा, AB। क्या बनेगा, AB। ये हर एक AB को सॉल्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सॉल्ट। ठीक है, तो इस AB में कौन कौन आ सकता है? इस AB में कौन कौन आ सकता है? क्या करे, बोर्ड ही इतना बड़ा है कि समझ में नहीं आ रहा कहाँ लिखे कहाँ ना लिखे। ठीक है, सॉल्ट में कौन आ जाएगा, KCl। KCl भी एक सॉल्ट है। कहाँ से आया होगा, KOH से आया होगा और HCl से आया होगा, मतलब एसिड और बेस से रिएक्ट करके KCl सॉल्ट बन गया। उसी तरीके से फेमस आपका घर का सॉल्ट नमक NaCl। और बताइए, बेरियम सल्फेट होता है आपका, ये भी क्या है, एक सॉल्ट है। ये कहाँ से आया होगा, देखिए ये आया होगा बेरियम हाइड्रोक्साइड और SO4 आया होगा H2SO4, मतलब यहाँ इन दोनों के मिक्सचर से आया होगा। आप अपोजिट किसी का भी मिक्सचर कर दो, जैसे कि ये देखिए, ये एक वीक एसिड है और देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इन दोनों के मिक्सचर से देखिए, इसका OH निकाल के बाहर फेंको, इसका H निकाल के बाहर फेंको और दोनों को जोड़ दो, क्या बन गया, CH3COONaE। इसका नाम क्या है, सोडियम एसीटेट। ये भी आपका एक सॉल्ट है। ठीक है, तो ये कुछ आइडिया दिया है मैंने आपको। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बना सकते हो आप। ठीक है, और बताइए। ठीक है, और सॉल्ट में कौन आ सकता है, देखिए कॉपर सल्फेट भी आपका एक क्या है, सॉल्ट है, जो H2SO4 से और कॉपर हाइड्रोक्साइड से आया होगा, क्यूपरिक हाइड्रोक्साइड COH2 से आया होगा। और बोलिए KNO3 भी आपका एक सॉल्ट है, जो HNO3 और KOH से आया होगा। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। या फिर मैं ऐसे लिख दूं Na2SO4, ये 2 NaOH से आया होगा और एक H2SO4 से आया होगा। तो ये सब के सब क्या है, सॉल्ट है। ओके, हर एक एसिड बेस रिएक्शन जिसमें AB जो बन रहा है उसको आप क्या कहेंगे, सॉल्ट कहेंगे। सिर्फ NaCl को नहीं कहा जाएगा। वेट एक मिनट, सॉरी, पानी पी लेते हैं, गिर गया था तो पी लेते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोलाइट दो पार्ट, स्ट्रॉन्ग वीक। वीक में वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और एक तीसरी कैटेगरी ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट। इनको अच्छे से लिखो, अच्छे से लिख लीजिए। इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए। मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ, फिर इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं।